राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव श्री आनंद श्री जी महाराज साहब के सुशिष्य वर्तमान आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के आज्ञानुवर्ती श्रवण संघीय युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र श्री जी महाराज साहब आदि संत वृंद के सानिध्य में निरंतर यह हमारा श्रीमद उत्तराध्ययन सूत्र का स्वाध्याय चल रहा है। इसी स्वाध्याय में आज हम 28वें अध्ययन का स्वाध्याय करेंगे, पर आइए उससे पूर्व प्रभु महावीर की स्तुति पुच्छी सुनम वीरत्व का हम यहाँ पाठ करेंगे। पुच्छी सुनम पुच्छी सुनम समनामाहनाय अगारिनो या परतीयाय सेके इने गंतयुदाममाउ अनेरि संसाउ समीकयाय कांचनानं कदंसनं से शीलं गहम्नाय सोयसासी जानासिनं भिक्षुजातैनं आसुयम्बोय जानि सन्तं खेयन्नैसे कुशले महेशी अनन्तनानि अनन्तदंसि जसंसिनो च उपहेठ्यस्स जानाय धम्मं च धीं च पेहि वोड्डमयं तिर्यं दिशासु तसाय जेथा वरजेयपाना से नीच निचे समीकपन्ने देवेव धम्मं संयमुदाहो शेषवदंसि अभिभूयनानि नीरामगन्धे धीमं ठियप्पा अनुत्तरसवजगंसि विज्ञा ग्रन्थातीते अवयनावो से भूय पन्ने अन्ये आचारी ओन्तरे धीरे अनंत चक्षु अनुत्तरं तपैसूर्येवा वैरोयनिन्देवतमं पगासे अनुत्तरं ब्रह्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सवासुपन्ने देवदेवान् महानुभावे सत्सनीया दिविनं विसिद्धे से पान्नया खयसागरेवा महोदहीवा विहनन्तारे अनाइलेवा कसाई मुके सके वदेवा इवै जुइमं सेवीर्येनं परिपूर्ण वीर्ये सोदंसनेवा नगसौ वसिद्धे सुरालयेवा त्रिमुदागरे से वीरायने गगुनो स्वयं सहसान उजोयनानं तिकण्डगे पण्डगे जयन्ते सेजोयनेन वनवैससे उद्दसितोहेटसमेगं पुट्टे नगे चीतै भूमिवठ्ये जं सूर्यानुपरिवर्तयन्ति सेमवन्ने बहुनन्दनेय जंसेरतिं वेदयन्ति महिन्दा से पवै सदमा पगासे
मासे वीरायैकञ्चन मठवन्ने अनुत्तरे गिरिसूयपावदुग्गे गिरिवरे से जलिये भूमि मय्ये मजन्मीढिये नगिन्दे पन्नायते सूर्यसुतले से एवं श्रीभूरिवन्ने मनोरमे जोययात्रिमाली सुदर्शनस्य वजसो गिरीश पौचैमातो पौवयस्य एतो वमे समननाय पुते जायि जसोदर्शनशीले गिरिवरे वानिसहाययानं रेव सेट्टे वलयायतानं तवो वमेसे जगभूय पन्ने मुनीन मज्जे तमदाहुपन्ने अनुत्तरं ब्रह्ममुयिरयिता अनुत्तरं जानवरं धियायिं सुखं अपगण्डसुखं संकेतुयेगन्तवदात्तसुखम् अनुत्तरगं परगं महेशि अशेषकं सविशोहिता सिद्धिं सायमनन्तपते नानेन शीलेन यदर्शनेन रुके सुनाये जलसामरीवा जंसीरतिं वेदयन्ति सुवन्ना वने सुवानन्दनमाउस्वेष्टं नानेन शीलेन यभूयिर्पन्ने तनियावसद्दानानुत्तरेव चन्दोवतारानमानुभावे गन्धे सुवाचन्दनमाउस्वेष्टम् एवं मुनिना परिणमाहु जासयम्बोधनेन सेठे नागे सुवादनिनमाहु सेठे खोरसवे जयन्ते तव आने मुनिरे जयन्ते हति स्वेरा श्रीयो ज्ञान सरियान गंगा पक्षी सुवागर देवे निर्वाणवादी निहनाय पुत्रे जोए सुनाए जली ससे भुक्ते सुवाच अरविंद माहु खतीन सेठे जसंपदमे इसीन सेठे तवधमाने दानान सेठम अभयपयानं सच्चे सुवान वज्रवयन्ति तवे सुवाओ लोगोत्तमे समनेनाय पुत्रे हीन सेट्टा लवसतमावा सवासुअम्मावसवान सेट्टा निर्वाण सेट्टा जसौवधम्मा नराय पुत्ता परमार्थिनानि पुरो वमे दुर्निगयगिरिं न सन्निं को वैयासुपन्ने तर्यों समुद्रं च महाभोगम् अभयङ्करे वीरानन्तचक्षु कोहं च मानं च तदेव माय
लोभञ्च उत्तमजत्तदोषा महेशी न को वै पावन कारणे क्रिया क्रियं वेनयानुवायम् अन्नानियानं पर्यचठानं शेषवायमियवेयिता गोवर्धिये संजमधिहराय सेवार्यायि त्रिसराय भक्तं मोहानवं दुःखखयटयाय लोकं विदितारम्भं च सर्वं बभुवार्य सर्ववारं शौचाय धम्ममर्हन्तभाष्यं समाह्यं अर्थपदो वसुद्धं तं सदहनाय जनानाहो इन्द्रेव देवा हिवागमिष्यन्ति इन्द्रेव देवा हिवागमिष्यन्ति इति विरथी नामम छठम अध्ययनम सम्मतम। पोरसी के पचखान जिनको भी लेने हैं पोरसी के पचखान ले लीजिए। नमोरियंतानम गुरुदेव क्या गया सुगोसरे पोर्षु प्राण नहीं परिदत्ते चार आरपस्कान संभाग है संतभगणम सत्सगणम महत्तरागणम सव समय वत्यागणम पणम ओ श्री श्रीमद् उत्तराध्याय सूत्र अहमोक्ष मग्ग गई 28वां अध्ययनम 28वां अध्ययन मोक्ष मार्ग गति। मोक्ष मग्ग गई तच्चम सोने अजिन भाषियं चौकारण संयुक्तं नान दंसन लक्षणं नानं च दंसनं चैव चरितं च तवताय समगुति पन्नतो जिनें वरदंसें नानं च दंसनं चैव चरितं च तवतायमगमनुपत्ता जीवा गच्छन्ति सौगैन् तत्र पञ्चवीयं नानं सूयमादिनिबोह्यम् ओय्नानं तु तय्यं मननानं च केवलम् एयं पञ्चवीयं नानं दौवानय गुणानय पञ्चवानं च सवेसिं नानं नानीः दर्शियं गुणानमासोदवम् एकदवसीया गुणालकनं पञ्चवानं तु उभवसीया भवे धम्मो अहमो आकाशं कावो पुग्गल जन्तवो एष लोकोत्तिपन्नतो जिनेहिं वरदंसेहिं धम्मो अहमो आकाशं दवैकिकमाह्यं अनन्तानि दवानि कालो पुग्गल जन्तवो गैलकनो धम्मो अहमो ठानलकनो बायनं सवदवानं नमो गालकनो वतनलकनो कालो जीवो गलकनो नानेनं च दंसनेनं च सुहेन यदुहेन नानं च दंसनं चैव चरितं च तवता वीर्यमुगोय एयं जीवसलकनं सद्दन्दयार उज्जोय पवाचाया तवो इवा वन्नरसगन्धपासा पुग्गलानं तु लक्कनमेकतं च पुवतं च शङ्कासण्डानमेवय संयोगाय विभागाय पज्यवानं तु लक्कनं जीवा जीवाय बन्धोय पुन्नपावसवोता संवरो निजरामुको सन्तयितयानव तहियानं तु भावानं सद्भावे भुवैसन भावेन सद्दन्तस्य सम्मतं तं लियायं निसगुवये सरोये अनारुय सुत्ततियरुय नेव अभिगम वित्ताररुय क्रिया संखे
वधमरुई भूयते नाई गया जीवा जीवाय पुण्य पावं च सहे समयाय सब संवरोय रोए उनिसर्गो जो जिन दिट्टे भावे चौवे सदाई स्वयमेव एमेव नन्नात्य निसकरुएति नायवो ए जेव भावे उवैट्टे जो परे न सदाई चौमत्ते जिनेनवा उवै सरुएति नायवो रागो दोषो मोहो अनानं जस्स अवयं आनायिरोयन्तो सो खलु अनारुई नामं जो सुत्त सयुज्यन्तो सुहेन ओगायु सम्मत्तम् अंगन भैरेनव सो सुतरुइति नायवो हेगेन अनेगायिं पयायिं जो पसरई सम्मत्तम् उदेवते लबिन्दु सो बियरुइति नायवो सो होई अभिगमरुई सुयनानं जेन अत्तो दिट्टम् एकार संगायिं पैन्नगं दिट्टिवाहोय दवान सौवभावा सौवपमानें च सौवलद्दा सौवाहिं नयवीं नित्तारयेति नायवो धनसरनान चरिते तव विनय सच्च समीकुत्तिषु जो क्रिया भावरुई सो खलु क्रिया रुई नाम अनभिगह्य कुदिट्टे संकेवरुइति होय नायवो अविसारवो पवयने अनभिगह्यो यशेषु जो अर्धिकाय धम्मं सुयधम्मं खलु चरित धम्मं च सदै जिनबीयं सो धम्मरुइति नायवो परमंत संतो वा सुदिट्ट परमत्त सेवनं वावि वावन कुदसन वज्जनाय सम्मत सद्धना वत्ति चरित सम्मत विहुनं दंसेन उभयवं सम्मत चरितायिं जुगवं पुवं वसम्मत्तं नादंसनिस्सनानं नानेन विनान उन्ति चरण गुना अगुनीय सबनति मुखो नत्ति अमुक खस्सनि वानं निसंकीयं निकंकीय निवृत्ति इच्छा मूढ़दित्य उवहति करणे वत्सल पभावने अट्ठं सामाय्यर्तपणमां सेवो वट्टावनं वैबीयं परिहार विशुद्धियं सुअमं तसंपरायं च अकसायं कायं चौमतस्सजिनसवायं च यरितकरं चारितमोहियायं तवो यदुवियाहुतो बाहिरभ्यन्तरोता बाहिरो छवियो हुतो एवमभ्यन्तरोतो नानेन जानहि भावे दंसनेन यसद्धये चरितेन निगिनाहि तवेन परिसुज्यहि कविता पूवकमायिं संयमेन तवेन य सवदुःखपरिणता पक्वमन्ति महेशिनोत्रिवेणीति मुखमग्गगै नामम 28 अध्ययनं सम्मतम् ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं हरदम तेरे साथ रहूं मैं ओ भगवन तेरा ध्यान धरूं मैं हरदम तेरे साथ रहूं मैं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मंगलम गुरुआणाय मुखो गुरुपसायाओ अठ सिद्धियो गुरु भक्ति विद्या साफल्यम ओ
चरम तीर्थंकर अनंत अनंत उपकारी सर्वज्ञ सर्वदर्शी शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा वर्तमान तीर्थंकर से सिमंदर स्वामी भगवान परम सद्य परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेवाचार्य भगवान श्री आनंद श्री जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी सदगुरुदेव परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिवमुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। यहाँ विराजी स्नेही सहयोगी संत वृंद, धर्म प्रेमी बंधुओं माता बहनों, जिनके वचन जिनके सिद्धांत जिनकी साधना जिनके संदेश प्रत्येक भव्य आत्मा को लक्ष्य तक पहुंचने की राह और लक्ष्य तक पहुंचने की शक्ति गति प्रदान करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु महावीर की अंतिम देशना श्रीमद् उत्तराध्ययन सूत्र तथा जिनवाणी के प्रति आप सभी के भीतर में रही आस्था का हार्दिक अभिनंदन। समाचार्य अध्ययन 26वां था, हमने देखा उसमें श्रवण के लिए जो अपनी दिनचर्या में अपने संयमचर्या में आवश्यक ऐसी बातें हैं उनका बड़े ही सुंदर ढंग से निर्देश हुआ। लेकिन ये वही को संभव है, वही ये सब कर सकते हैं समाचारी का पालन जो खलुंकीय नहीं, जो खलुंकीय है स्वच्छंद अपनी मर्जी से ही जिनकी सारी कुछ बातें चलती है, जहां गुरु की आज्ञा गुरु का निर्देश उसे टाल दिया जाता है। तो वो खलुंकिज जैसे वो बैल होते दुष्ट बैल, गाड़ा छोड़ करके उनके कंधे पर लगा हुआ जुआ उसको तोड़ करके भाग जाते, वैसे ये भी जो है ये आलसी की तरह अपने कर्तव्य से विमुख रहते हैं। लेकिन कर्तव्य क्या है? प्रत्येक भव्य आत्मा का, प्रत्येक साधक का कर्तव्य क्या है? तो कहते मोक्ष मार्ग में गति करना। मोक्ष मार्ग कौन सा है? तो 4, नाणम च दंसनम चैव चरितम च तवोतः एस मग्गोत्तिपन्नतो जिनेहिम वरदंसिहिम। ये मार्ग कहा ज्ञान दर्शन चारित्र और तप। तो ये ज्ञान क्या है उसका काफी सुंदर उसके अलग अलग जो भेद हैं उनका वर्णन कैसा स्वरूप होता है, उसका ज्ञेय क्या होता है। क्योंकि ज्ञान है तो ज्ञेय है, ध्यान है तो ध्येय है, कान है तो सुनने के शब्द है, आंख है तो देखने का दृश्य है। तो वैसे ही ज्ञान है तो ज्ञेय है। तो ज्ञेय कौन कौन सा है, कौन सा ज्ञान हमें होता है, कौन सा ज्ञान हमारे लिए जरूरी है, उस ज्ञान से हमारे साधना का किस प्रकार से विकास होता है, बड़ा सुंदर है। तो ज्ञान 5 प्रकार के हैं, मति, श्रोत, अवधि, मनपर्य और केवल। ये 5 प्रकार का ज्ञान जो है ये 3 बातों का होता है, द्रव्य, गुण और पर्याय। ये हमारे जैन आगम के, हमारे जैन दर्शन साहित्य के मुख्य सूत्र है। द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य यानी द्रव्य किसको कहते हैं? कोई भी एक पदार्थ, एक वस्तु। गुण जो उस द्रव्य में हमेशा मौजूद रहे।
जैसे अभी ट्रेंडिंग में और दीपावली सामने है तो चर्चा सोने की ही ले ले, गोल्ड। अगर स्वर्ण को हम द्रव्य कहते हैं, है ही वो, सोना ये क्या है? द्रव्य है। उसका पीलापन, उसका लचीलापन, उसकी चमक, ये उसका क्या है? गुण है। वो कण में भी रहा तो भी, और इतना मोटा गोला रहा, लकड़ी रही तो भी, गुण क्या है उसका? पीलापन, लचीलापन, चमकदार, ये आदि और भी कई गुण हैं। अभी कितने ही केवल कहे बस है। और पर्याय, पर्याय जो बदलती है। जैसे सोना जो है वह आपके पास पहले बिस्किट या कैडबरी के रूप में था, या आपके पास वो अंगूठियों के रूप में था, आपने उसे ब्रासलेट में कन्वर्ट कर लिया, आपने उससे चेन बना ली, आपने उससे कान के झुमके बना लिए, वो क्या हो गई? पर्याय हुई, बदला। क्या बदला? गुण बदला, द्रव्य बदला, पर्याय बदली। तो द्रव्य को, जो द्रव्य में हमेशा रहता है वो गुण, और जो जिससे द्रव्य की पहचान होती है वो गुण। द्रव्य की पहचान भी उसी से होती है, लेकिन दोनों अलग अलग है। द्रव्य जो है गुणानम आसवो दव्वो, गुणों का आश्रय द्रव्य होता है। गुण कहाँ रहते हैं? द्रव्य में रहते हैं, इसलिए वो अलग अलग है। एक दव्वस्या गुणा लक्षणम पज्जवानम तो उभवो अस्या भवे। पर्याय का जो लक्षण है वो दोनों के आश्रित रहता है, द्रव्य के भी और गुण के भी, दोनों के आश्रय से क्या रहती है? पर्याय रहती है। तो इस प्रकार ये चर्चा कुछ अभी यहाँ पर गाथा के आधार पर मैंने आपके सामने की। बड़ी सुंदर चर्चा है। हमारे पांचों अस्थिकाय का, छठे काल द्रव्य का, छठों द्रव्य का वर्णन है। वैसे ही जीव के लक्षण जो है ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप, वीर्य, उपयोग, ये जीव के लक्षण है। जीव का भी स्वरूप 6 द्रव्य में जीव द्रव्य भी है। तो इस प्रकार से ये कहा। और पर्याय के लक्षण है अकेला होना, एक साथ रहना, उसका आकार, उसका संयोग, उसका टूटना, ये सारे क्या है? पर्याय है द्रव्य के। तो इन सभी द्रव्य गुण पर्यायों का, 6 द्रव्यों का, 9 तत्वों का जो ज्ञान है वो कहलाता है पहला गुण, पहला मोक्ष मार्ग। फिर इनके प्रति श्रद्धा होना। जानना अलग बात है, श्रद्धा अलग बात है। जानने को तो आप भी जो मैं कह रहा हूँ उसको क्या कर रहे हैं? सुन रहे, जान रहे, लेकिन रुचि भी तो होनी चाहिए, श्रद्धा भी तो होनी चाहिए। रुचि नहीं हो तो केवल ज्ञान ज्ञान रह जाता है। आपके दुकान में बहुत सा माल रखा हुआ है एग्जीबिशन में, ग्राहक नहीं हो तो क्या करोगे? ग्राहक खरीदे नहीं तो क्या करोगे? आकर के केवल देख के चला जाए तो क्या होगा? वैसे ही ज्ञान के बाद दर्शन, रुचि। ये रुचि 10 प्रकार की, इसमें बहुत सुंदर विस्तार से दिया है। निसर्ग रुचि, उपदेश रुचि, स्वभावतः उसे इस तत्व के प्रति, उसे सत्य के प्रति एक प्रकार की आस्था होती है, उसमें रुचि होती है, उसके प्रति उसको लगाव होता है, तो वो निसर्ग रुचि। कहीं पर उपदेश से, किसी के कहने से, किसी के बतलाने से उसकी रुचि जागती है, तो वो उपदेश रुचि। ये आजकल जो भी बच्चों को बाहरी चीज़ों की रुचि होती है वो उपदेश से रुचि है। हमको पहले घर का खाना अच्छा लगता था तो वो उपदेश रुचि हुआ करती थी, बतलाते थे हाँ ये ऐसा है, इसमें ये चीज़ें है, फिर वो एक हमारे अंदर रुचि। तो ये जैसे इन तत्वों के प्रति द्रव्य गुण पर्याय 6 द्रव्य 9 तत्व, इनके प्रति जो रुचि जागती है वो क्या कहलाता है? सम्यक्त्व। और फिर वो सारी जो आज्ञा रुचि, सूत्र रुचि, बीज रुचि, अभिगम रुचि, विस्तार रुचि, क्रिया, संक्षेप और धर्म रुचि, 10 प्रकार की रुचि। इनमें अभी और एक इन्होंने कहा आगे, ये जैसे आप प्रतिक्रमण में भी कहते हैं अरिहंतो महादेव के पाठ में कि परमार्थ का जानना, परिचय होना और
सम्यक दृष्टि जो है, सम्यक दृष्टि और परमार्थ की सेवा करना, उसके संपर्क में रहना, और वावन्न कुदंसन वज्जनाय, जो सम्यक्त्व से भ्रष्ट है या जो मिथ्यात्व वाले हैं उनसे दूर रहना, ये सम्यक्त्व है। सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं है। चारित्र होने पर सम्यक्त्व होने पर चारित्र आएगा ही गारंटी नहीं, लेकिन चारित्र सम्यक्त्व के बिना हो ही नहीं सकता। चारित्र गुण के लिए पहले सम्यक्त्व गुण का प्रकट होना अनिवार्य है। और सम्यक्त्व चारित्र जो है ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, लेकिन यदि पहले बाद में की अपेक्षा करें तो पहले सम्यक्त्व बाद में चारित्र है। जिसको दर्शन नहीं उसको ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना चरित्र नहीं, चरित्र के बिना मोक्ष नहीं, और मोक्ष नहीं तो निर्वाण नहीं। इसलिए निसंख्य निकंख्य 8 प्रकार के जो सम्यक्त्व के अंग कहे गए हैं कि परमात्मा के वचनों में, 9 तत्वों में, 6 द्रव्य में शंका न करे, उसमें किसी प्रकार की जो है अपेक्षा न रखे, उसके प्रति तिरस्कार की, घृणा की भावना न रखे, जो मोह रहित दृष्टि वाला हो, वह जो गुणी जनों का सम्मान करने वाला हो, और थिरी करने, जो स्थिर करता है उनको, जो है गुणी जनों को आगे बढ़ाता है, उनको स्थिर करता है, वात्सल्य रखता है, और प्रभावना, ये सम्यक्त्व के 8 अंग है। 5 प्रकार का चरित्र है। तप मुख्य रूप से 2 प्रकार का, बाह्य आभ्यंतर। ज्ञान से भावों को जाना जाता है, सम्यक्त्व से रुचि की जाती है, चरित्र से अपने आप को नियंत्रित किया जाता है, और तप से आत्मा शुद्ध होती है। नाणे न जाने भावे दंसन न यशदय चरित्रेण निगिन्नाई तवेण परिशुद्धई। तो ये मोक्ष मार्ग गति है कि जिसको मोक्ष मार्ग को जानना है, मोक्ष मार्ग पर चलना है, उसे इन चारों को अपनाना है। अब ये चारों को अपनाने के लिए, चलने के लिए मुख्य रूप से क्या चाहिए? कई लोग बिछाना पकड़ लेते हैं तो उठ नहीं पाते, उठे तो बैठ नहीं पाते, बैठे तो खड़े नहीं हो पाते, खड़े तो चल नहीं पाते। क्यों नहीं? पराक्रम नहीं, हिम्मत नहीं। तो हिम्मत पराक्रम जो है वही हमारी मोक्ष मार्ग में गति कराने वाला है। और पराक्रम भी कैसा चाहिए? वो सही पराक्रम। तो सही पराक्रम हमारा उत्साह कब होता है? जब हमको उसका अर्थ समझ में आता है। तो अब यही चर्चा 29वें सम्यक्त्व पराक्रम अध्ययन में हम देखेंगे। असम्मत परकमम एगुणतिसेमम अध्ययनम सुयम्य औसम तेनम भगवया एवं अख्याम यह खलु सम्मत परकमे नाम अध्ययने समनेनम भगवया महावीरनम कास्वेनम पवेये जम सम्मम सदैता पतैता रोहिता पासिता पालयिता तिरिता कित्तैता सोहिता आरयिता आनाय अनुपालिता बहवे जीवा सिजन्ति बुज्जन्ति मुच्चन्ति परिनिवायन्ति सव दुःखानमन्तं करन्ति तत्सनम अयमट्टे एव माहि जयि तंजा संवेगे निवे धम्मसद्दा गुरु साम्ये सुसुसनया आलोयनया निंदनया गरिहनया सामाये 24 वंदने परिकमने कौसग्ये पचकाने थय थुई मंगले काल पड़िलेनया पायचित्त करने खमा वयनया सज्जाये वायनया परिपुच्छनया परियट्टनया अनुप्या धम्मका सुयस आरायणया एकगमन संजीवेशनया सन्निवेशनया संजमे तवे बोधाने सुवसाय अपरिबद्धया विवित्त सयना सन सेवनया विनियट्टनया संभोग पचखाने उवही पचकाने आहार पचकाने कसाय पचकाने जोग पचकाने शरीर पचकाने सहाय पचकाने भत्त पचकाने स्वभाव पचकाने पड़ी रूवया वेया वच्चे सव्व गुण संपन्नया वीर आय गया खंती मुत्ती अज्जमे मध्यवे भाव सच्चे कर्ण सच्चे जोग सच्चे मन गुत्या वय गुत्या काय गुत्या मन समाधान वय समाधान काय समाधान नाना संपन्न दंसन संपन्न चैत्य संपन्न स्वयंद्रिय निगय चकेंद्रिय निगय गानेन्द्रिय निगय जीवेंद्रिय निगय पासेंद्रिय निगय को विजय मान विजय माया विजय लो विजय पेज्जा दोष मिच्छा दंसन विजय शैलेसी अकमया संवेगेन मनते जीवे किम जनै संवेगेन अनुत्तरम धम्म सद्दम जनै अनुत्तरम धम्म सद्दाय
संवेगे हवमागच्छै अनंतानो बंदी को मान माया लोभे खवै नवम च कम्मम न बंधै तपच्चयम चनम मिच्छत विसोहि काउन दसाना राय भवै दंसना राय भवै दंसन विसोये यनम विशुद्धाय अत्य गये तेनेव भवगहनेनम सिज्जै सोये यनम विशुद्धाय तच्चम पुनो भवगहनम नायकमयि निवेदनम म्हणते जीवे किम जरये निवेदनम दिव मानुस तेरी छे सुकाम भोगेसु निवेयम हवमागच्छे जा हवमागच्छे सव्व विषयसु निविरजय सव्व विषयसु विरजमाणे आरंभ परिचयम करे माणे संसार मग्गम उच्छिंदे सिद्धि मग्गम परिवन्नय हवै धम्म सद्धायनम म्हणते जीवे किम जरये धम्म सद्धायनम साया सुखे सुरजमाणे विरजय आगार धम्मम चरम चये अनगारियनम जीवे शारीर मानसनम दुक्कणम छेयन भेयन संजोगायनम छेबोच्चयम करे अव्वा बाहम च सुहम निवत्ते गुरु साहम ये सुसुसनायनम म्हणते जीवे किम जरये गुरु साहम ये सुसुसनायनम विनय परिवत्तिम जरये विनय परिवन्नेनम जीवे अनच्चासायन सीले नेरे यत्रिक जोनिय मनुष्य देव दुग्गयो निरुम्भै वन्न संजलन बत्ति बहुमानयाय मनुष्य देव सुगयो निबंधै सिद्धिम सुगयम च विश्वहि पसत्थैम च विनय मूलायम सव्व कर्जयम सायन्ने भवे जीवे विनीता भवे आलोयनायनम म्हणते जीवे किम जने आलोयनायनम मायनियनम इच्छादन संसलानम मुख मग्ग विज्ञानम अनंत संसार वर्धमानम उद्धरणम करे उज्जुभावम च जनये उज्जुभाम च जने उज्जुभाव परिवन्ने अनम जीवे अमाय इति वेयन पुंसग वेयम नचन बंधै पूवबद्धम चनम निज्जरे निंदनयायनम मते जीवे किम जने निंदनयायनम पच्चानुतावम जने पच्चानुतावेनम विरजमाने करण गुण सेड़ी परिवज्जय करण गुण सेड़ी परिवन्ने अनम अनगारे मोह निज्जम कम्मम उग्गावे गरहनयायनम मते जीवेम किम जने गरहनयाय अपुरकारम जने अपुरकार गयनम जीवे अपसत्य हिंतो जोगे हिंतो नियत्ते पसत्य परिवज्जय पसत्य जोग परिवन्ने यनम अनगारे अनंत घाई पज्जवे खवे सामयनम मते जीवे किम जने सामयनम सावज जोग वीरयम जने चौवी सत्यनम मते जीवे किम जने चौवी सत्यनम दंसन विसोयम जने वंदनयनम मते जीवे किम जने वंदनयनम नियागोयम कम्मम खवे इच्छागोयम कम्मम निबंधै सोगम चनम अपरियम अनाफलम निवत्ते दाय भावम चनम जने परिकमनेन मन्ते जीवे किम जने परिकमनं वय चिद्दानिं पीय वय चिद्दे पुनः जीवे निरुद्धासवे असवल चरित्ते अट्टसु पवयन मायासु वत्ते अपोत्ते सुपनीये वीरे कौसक्यनं मन्ते जीवं किम जने कौसक्यनं तिय पडुपन्नं पायचित्तं विसोय विशुद्ध पायचित्ते जीवे निवु य ओरिय भुविरु व भारवय पसत्त जोनो जानो वगय सुवम सुवेनं वीरे पचकाने मन्ते जीवे किम जने पचकानेनम आसवदारयम निरुम्भय पचकानेनम निच्छा निरम जने इच्छा निरम गए अनम जीवे स वदवे सो विनियत्तन्ने सी भूये वीरे थैथुय मंगलम मन्ते जीवे किम जने थैथुय मंगलम नानदंसन चरित्त बोई लाभम जने नानदंसन चरित्त बोई लाभ संपन्नेय नम जीवे अंतकिरियम कप्प विमानो भवत्यम आरानम आराय काल पड़ी लेहन यायनम मन्ते जीवे किम जने ये काल पड़ी लेहन यायनम नाना वर्णिजम कम्मम खवे पाय चित्त करेनम भन्ते जीवे किम जने ये पाय चित्त करेनम पाव कम्म विश्वहिम जने ये निरयारि आवि भवई सम्मम चरम पाय चित्तम परिवज्जमाने मग्गम च मग्ग फलम च विश्वहि आयारम च आयार फलम च आराहि खमावन यायनम मन्ते जीवे किम जने खमावन यायनम पल्लायन भावम जने ये पल्लायन भावम होगए सब पाण भूय जीव सत्यसु मित्ति भावम उपाये मित्ति भावम होगए आवि जीवे भाव विश्वहिम कावण निभये भवई सज्जायनम मन्ते जीवे किम जने सज्जायनम नाना वर्णिजम कम्मम खवे न वायनायनम मन्ते जीवे किम जने वायनायनम निज्जरम जने ये अनासायनयाय वट्ट ये सुयसानासनयाय वट्ट माने तीर्थधम्मम अवलंबय तीर्थधम्मम अवलंबमाने महानिज्जरे महापज्जवसाने भवै परिपुच्छ्रयायनम सुत्तत्त तदुभयायं विश्वहि कंका मोनिजम कम्मम मोच्छिन्दै पर्यटनायनम मन्ते जीवे किम जनै पर्यटनायनम वञ्जनं जनयै वञ्जन लब्धिं च उपायानुप्यायनम मन्ते जीवे किम जनै अनुपाय पेहायनम आवुय वज्जावो संत सत्त कम्म पगड़ियो घणिय बंधन बद्धाओ सिलील बंधन बद्धाओ पकड़े दीह काल ठीयाओ हस्त काल ठीयाओ पकड़े तिव्वाणु भावाओ मंदानु
भाव पकड़े बहु पैसक गाव अप पैसक गाव पकड़े आउयम चरम कम्मम सिय बंदई सिय नो बंदई असाय वेणिजम चरम कम्मम नो भुजो भुजो वचन अनयम चरम अनबदगम दियमद्दम चौरंतम संसार कंतरम क्षिप्पामेव वै भयै वि भयै धम्म कारणम मंते जीवे किम जनई धम्म कहायणम निज्जरम जनई धम्म कहायणम पवयणम पभावे पवयण पभावेणम जीवे आगमिसस्स भद्दत्ताय कम्मम निबंधई सुयस्ස ආරායනායන මන්තේ ජීවේ කිම් ජනේ सुयस्ස ආරායනායන අන්නානම් खवै नय संकिलिස්සයි ඒකග්ග मनसन्निवेशनायन मन्ते जीवे किम जने ඒකග්ග मनसन्निवेशनायनम चित्त निरोम करे संयमेनम मन्ते जीवे किम जने संयमेनम अन्नन्न यत्तम जने तवेनम मन्ते जीवे किम जने तवेनम वोदानम जने वोदानेनम मन्ते जीवे किम जने वोदानेनम अकिरियम जने अकिरियाय भवित्ता तव पच्चा सिज्जय बुज्जय मुच्चे प्रणिवाय सव दुकानमंतम करे सुवसायनम मन्ते जीवे किम जने सुवसायनम अनुसु यत्तम जने अनुसूयायनम जीवे अनुकंपय अनुबड्डे विगय सोगे चरित्त मोह निजम कम्मम खवे अपरिबद्धायनम मन्ते जीवे किम जने अपरिबद्धा निसंगंतम जने निसंगतेनम जीवे एकग चित्ते दियाय रावय असज्जमाने अपरिबद्धे आविवीरे विवित्त सेनासनायनम मन्ते जीवे किम जने विविय सेनासनयाय चरित्त गुत्तिम जने चरित्त गुत्तेयनम जीवे विवितारे धड़ चरित्ते एकंतरय मोक्ष भाव परिवन्ने अट्टवीय कम्म कंटी निज्जरे विनियट्टनायनम मन्ते जीवे किम जने विनियट्टनाय पाव कम्मानम अकरणयाय अबुट्य पूव बद्धानाय निज्जरनयाय तम नियत्ते तव पच्चा चौरंत संसार कंतरम विवय संभोग पच्चकारण मन्ते जीवे किम जने संभोग पच्चकारण आलम्बनाय कवे आलम्ब निरालंबनस्य आयट्टिया योगा भवन्ति सयनम लाभेनम संतुष्टै परलाभनो आसादे परलाभम नो तके नो पिये नो पत्ते नो अभिलसै परलाभम अनसाय माने अतके माने अप्य माने अपत्य माने अनभिलस माने दुच्चम सुवसेज्जम वो संपज्जितानम विहरे ओय पचकानेन मन्ते जीवे किम जने ओय पचकानेनम अपलिबंधम जाने निरोवयनम जीवे निकंकी ओय मंत रेणयनम संकिलिसै आर पचकानेन मन्ते जीवे किम जने आर पचकानेनम जीव्या संसपोगम वोचिन्दे जीव्या संसपोगम वोचिन्दिता जीवे आर मन्ते मंतरेनम संकिलिसै नो संकिलिसै कसाय पचकानेन मन्ते जीवे किम जने कसा पचकानम विरागभावम जने विरागभाय परिवन्ने वियनम जीवे सम सुव दुःखे भवे जोग पचकानेनम मन्ते जीवे किम जने जोग पचकानेनम अजोगतम जने अजोगिनम जीवे नवम कमम न बंधै पूवबद्धम निज्जरै शरीर पचकानेनम मन्ते जीवे किम जने शरीर पचकानेनम सिद्धाय सय गुण कीर्तनम निवत्ते सिद्धाय सय गुण संपन्ने नम जीवे लोकगमो गए परम सुई भवै सहाय पच्चक कारणम मन्ते जीवे किम जने सहाय पच्चक कारणम एगी भावम जने एगी भाव भूये वियनम जीवे एकगम भावे माने अपसंते अपसद्दे अपझंजे अपकलय अपकसय अपतमम तुमे संजम बहुले संवर बहुले समाये यावे भवै भक्त पच्चक कारणम मन्ते जीवे किम जने भक्त पच्चक कारणम अनेगानि भवसय निरुम्भै सब्भाव पच्चक कारणम मन्ते जीवे किम जने सब्भाव पच्चक कारणम अनियट्टिम जनयै अनियट्टि परिवयनम जीवे अनगारे चत्तारे केवली कमम से कवे तंजावे निजमावयम नामम गोयम ततो पच्चा सिज्जै बुज्जै मुच्चे परिणिवै सौ दुःखानमन्तं करे परिरुवयायणम मन्ते जीवे किम जने परिरुवयायणम लाघव्यम जने लौभियेनम जीवे अपमत्ते पागडलिंगे पसत्तलिंगे विशुद्ध सम्मत्ते सत्त समी समत्ते सव्व पाण भूय जीव सत्तेषु विशेषणि जरूवे अपडिले हे जीन्द्रिये विवुल तव समी समन्ना गए या विभवै या वचनम मन्ते जीवे किम जने या वचनम तित्तरनाम गोत्तम कम्मम निबंधै सव्व गुण संपन्नयायणम मन्ते जीवे किम जने सव्व गुण संपन्नयायणम पुनरावृत्तिम जने पुनरावृत्तिम पत्तये जीवे संपत्तेयणम जीवे शारीरमान सम दुःखान नो भाग्य भवै विरागयायणम मन्ते जीवे किम जने विरागयायणम देहानुबंधनानि तन्नानुबंधनानि अवच्छिन्दै मनुन्नेषु सद्द परिसर सरुव गंधेषु च विरजै खन्त्येन मन्ते जीवे किम जने खन्त्य परिसय जिने मुत्तेन मन्ते जीवे किम जने मुत्ते अकिंचनम जने अकिंचने जीवे अत्तलोलानम पुरिसानम अपत्त निज्जो भवै अज्जवयायनम मन्ते जीवे किम जने अज्जवयायनम काउजुजयम भावजुयम वासुजुयम अवसंवायनम जने अविसंवायन संपन्नायनम जीवे धम्मस्स आराय भवै मध्यवयायनम मन्ते जीवे किम जने मध्यवायनम अनुसीयत्तम जने अनुसीयतेनम
जीवे म्यू मध्य संपन्ने अट्ट मज्ज अट्ठानाय निठावे भाव सच्चे नम बनते जीवे किम जने भाव सच्चे नम भाव विसोयम जने भाव विसोय वर्तमाने जीवे अरहंत पन्नतस्स धम्मस्स आरायणाय बुट्टे अरहंत पन्नतस्स धम्मस्स आरायणाय बुट्टिता परलोक धम्मस्स आराय भवै कर्ण सच्चे नम बनते जीवे किम जने कर्ण सत्यम जने कर्ण सच्चे वर्तमाने जीवे जावाई ता कार्यावि भवै जोग सच्चे नम बनते जीवे किम जने जोग सच्चे नम जोग विसोय मन गुत्तयाय नमन्ते जीवे किम जने मन गुत्तयाय नम जीवे एकगम जने एकग चित्ते नम जीवे मन गुत्ते संजमारय भवै वै गुत्तयाय नमन्ते जीवे किम जने वै गुत्तयाय निविहारम जने निविहारे नम जीवे वै गुत्ते अजप जोग सान जुत्ते अविवीरे काय गुत्तयाय नमन्ते जीवे किम जने काय गुत्ते नम सवरम जने सवरे नम काय गुत्ते पुनः पावा सव निरवम करे मन समारणाय मनते जीवे किम जने मन समारणाय एकगम जने एकगम जनेत्ता नाना पज्जम जने नाना पज्जवे जनेत्ता सम्मतम विसोय मिच्छतम च निजरे वै समारणाय मनते जीवे किम जने वै समारणाय पद्म दंसन के विसोय वै सहारण दंसन पज्जवे विसोयत्ता सुलभ होयत्तम निवत्ते दुर्लभ होयत्तम निजरे काय समारणाय न मनते जीवे किम जने काय समारणम चरित पज्जवे विसोय चरित पज्जवे विसोयत्ता अखाय चरितम विसोय अखाय चरितम विसोयत्ता चत्तारी केवली कमम से खवै तवो 50 जय बुज्जय मुच्चे प्रणिवय सब दुकानमंतम करे नान संपन्नाय न मनते जीवे किम जने नान संपन्नाय जीवन स्वभावायगम जने नान संपन्नेनम जीवे चौरंते संसार कंतारे न विनसे जहाँ स्वम सुसुत्ता न विनसे ता जीवे सुसुत्ते संसारे न ससुत्ते संसारे न विनसे नान विनय तव चरित जोगे संपौनय स समय पर समय विसारय अंसंदा य निज्जे भवै दंसन संपन्नाय न मनते जीवे किम जमनय दंसन संपन्नयायणम भवमिच्छत छेरम करे परम न विज्ञाय अणुत्तरेणम नानदंसरेणम अपणम संजोय माणे सम्मम भावे माणे विहरे चरित संपन्नयायणम मनते जीवे किम जने चरित संपन्नयायणम सेलेसी भावम जने यही सेलेसीम पडिवन्ने अणगारे चत्तारी केवली कमम से खवे तव 50 जय बुज्जय मुच्चे परिनिवय सब दुःखाणमंतम करे स्वयंद्रिय निज्ञान मनते जीवे किम जने स्वयंद्रिय निज्ञान मनुन्ना मनुन्नेसु सद्धेसु राग दोष निगम जने तपच्चयम कम्मम न बंधय पूवबद्धम च निज्जरे चकुंदीय निज्ञान मनते जीवे किम जने चकुंदीय मनुन्ना मनुन्नेसु राग दोष निगम जने तपच्चयम कम्मम न बंधय पूवबद्धम च निज्जरे गानंदीय निज्ञान मनते जीवे किम जने गानंदीय मनुन्ना मनुन्नेसु गंधेसु राग दोष निग्रहणम गानंदीय निग्रहणम मनुन्ना मनुन्नेसु गंधेसु राग दोष निगम जने तपच्चयम कम्मम न बंधय पूव बद्धम च निज्जरे जिबेन्द्रिय निग्रहणम मनते जीवे किम जने जिबेन्द्रिय निग्रहणम मनुन्ना मनुन्नेसु रसेसु राग दोष निगम जने तपच्चयम कम्मम न बंधय पूव बद्धम च निज्जरे फासुंदीय निग्रहणम मनते जीवे किम जने फासुंदीय निग्रहणम मनुन्ना मनुन्नेसु फासेसु राग दोष निगम जने तपच्चयम कम्मम न बंधय पूव बद्धम च निज्जरे कोम विजयनम मनते जीवे किम जने कोम विजयनम कंतिम जने को विय निजम कमम न बंधय पूवबद्धम च निज्जरे मान विजयनम मनते जीवे किम जने मान विजयनम मध्यम जने मान वेय निजम कमम न बंधय पूवबद्धम च निज्जरे माया विजयनम मनते जीवे किम जने माया विजयनम मध्यम जने माया वेय निजम कमम न बंधय पूवबद्धम च निज्जरे लोभ विजयनम मनते जीवे किम जने लोभ विजयनम संतोषम जने लोभ वेय निजम कमम न बंधय पूवबद्धम च निज्जरे पिज्ज दोष समीच्छा दंसन विजयनम मनते जीवे किम जने पिज्ज दोष मिच्छा दंसन विजयनम नानदंसन चरिताराहणयाय भुट्ठे अट्ठव्यस कम्मस कम्म गंठी विमोयणयाय तप्पड़मयाय जहान भुविम 28 विहम मोहनिजम कम्म मुग्धाय पंचविहम नानावर्णिजम नवविहम दंसनावर्णिजम पंचविहम अंतरायम ये तिन्नवी कम्मम से जुगवम खवे तव पच्चा अनुत्तरम अनंतम कसिरम परिपूर्णम निरावरणम वितिमिरम विशुद्धम लोगा लोगप्पभावगम केवल वर्णानदंसरम समुपारि जाव सजोगी भवै तावै रियावयम कम्मम बंधै स्वपरिसम दुस्समय ठियम तम पड़म सव्यदम दीय समय वेयम तय समय निज्जिनम तम बद्धम पुट्टमुदिरियम वेयम निज्जिनम सेयालेय कम्मम चावि भवई अहावयम पालयिता दंतो मुहूर्तद्धाव शेषावये जोग निरोहम करे माने सुहुम क्रियम अपड़िवाय सुक्कज्झानम झाय माने तप्पड़मे आय मन जोगम निरुंबई मन जोगम निरुंबई तवे जोगम निरुंबई काय जोगम निरुंबई तवे जोगम निरुंबई ता काय जोगम निरुंबई काय जोगम निरुंबई पाणान आनापाणु निरोहम करे ता
इसी पंचहस्सखर उच्चार अध्यायनम अणगारे समुच्छिन्न क्रियम अरियट्टि सुख झानम झियाय माने व्य निजम आवयम नामम गोत्तम च ये चत्तारी विकम्मम से जुगवम कवे तवो ओरालिय कम्माइम च सब्वाइम विप्प जहनाय विप्प जहिता उज्जु सेढ़ी पत्ते अफुसमान गई उड्डम एग समयनम अविगहिणम तत्थगंता सागरो उत्ते सिज्जय बुज्जय परिनिवाय सब दुःखाणमंतम करे एष खलु सम्मत परकमस्स अध्ययनस्स अट्ठे समनेनम भगवया महावीरेणम आगवे पन्नविये परुविये दंसिये उव दंसिये तिब्बेमी इति सम्मत परकमे सम्मते। आ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आग में तिव्य पनते तंजा सत्तागम्य अत्तागम्य तद्वैगम्य इस तरह 3 प्रकार आगम रूप ज्ञान की शमेर गुच्छा लगा तालम चौवाइदम अच्छालम इनकरम अच्छकरम पयनम विनयनम जोगिनम घोषिनम सुट्टिदिनम दुट्टु परिचय काल को सजाओ काल को सजाओ सज्जाय सज्जाय सज्जन सज्जन बनता गुनता विचरता ज्ञान और ज्ञानवंतों की अभिनय आशा ना की हो तो अभी हमने यहाँ पर 29वें सम्यक पराक्रम अध्ययन का स्वाध्याय किया। इसमें लगभग 72 सूत्र है, लेकिन 69-68 इतने सूत्र है जो प्रश्नोत्तर है। बहुत हमारी साधना से जुड़े हुए प्रश्न, बाकी कोई प्रश्न नहीं, टोटली रिलेटेड टू आवर प्रोसेस, हमारी जो आत्म साधना है उससे जुड़े हुए। कई चीज़ें हम लोग करते हैं, लेकिन क्यों करते हैं? कई चीज़ें हमको करने को कही जाती है, पर इसका क्या प्रयोजन है? ये सारा जो है बड़े सुंदर शब्दों में, जहाँ आवश्यक है वहाँ थोड़ा विस्तार से, जहाँ पर हो सकता है वहाँ पर 1-2 वाक्य में ही इसका समाधान दिया गया है। अवसर रहने पर अवश्य आप उसका स्वाध्याय करके उसको समझने का प्रयास करें। जहाँ कहीं आपको उसमें कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए, आप हमें आकर के संपर्क कर सकते हैं। आज धनतेरस का भी ऐसा कई जगह मुहूर्त माना जाता है, क्योंकि 2-2 महीने, जैसे कल भी बताया था कि तिथि अलग अलग है। और हमारे श्रमण संघ के तृतीय पट्टधर, हाँ जी माता जी आपस में बातें ना करो, हो गया, अभी थोड़ा सा आप सुन लो, नहीं तो थोड़ा दूर दूर बैठो। कई हमने बातें करने वाले बच्चे रहते हैं ना, उनको टीचर दूर दूर बिठा देते हैं, वो फिर बातें नहीं करे, इसलिए तो थोड़ा अपनी कुर्सी आप दूर हटा दो तो काम हो जाएगा। तो वे हमारे श्रमण संघ के तृतीय पट्टधर, परम श्रद्धेय परम आदरणीय आचार्य सम्राट श्री देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनका जन्म धन त्रयोदशी के दिन तारीख से 7 नवंबर 1931 में शनिवार को ओसवाल वंश के बरडिया परिवार में हुआ। ये जीवन सिंह जी बरडिया, तीजाबाई बरडिया, ऐसा जो दाम्पत्य था, आपकी भाषा में कपल था। आपको दाम्पत्य थोड़ा कठिन शब्द हो जाएगा, हमारे सब कुछ तो बोले सही, पर क्या होता है इसका? तो कपल कपल। तो वो जो जीवन सिंह जी और तीजाबाई जो थे, उनको जो पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, उस पुत्र का जन्म से ही शरीर इतना सुकुमाल, यानी सिल्की, रेशम जैसा, और अंत तक वह उनका शरीर का जो एक तरह से स्वरूप रहा वैसा ही रहा। हमने कई बार उनके सानिध्य में चतुर्मास में भी रहने का मौका पड़ा। गुरुदेव के साथ जब वो थे, दर्शन किए, आशीर्वाद लिए उनके, उनको निकट से देखा। और केवल उनका वह शरीर का ही ऐसा रेशम जैसा ये नहीं था, वो जैसे जैसे बड़े हुए उनके वाणी भी उतनी ही ऐसी, इतनी मधुर और इतनी सौम्य और इतनी ऐसी रेशमी थी कि सामने वाले के कानों को आह्लादित कर जाती थी। जैसे रेशम का स्पर्श आपके शरीर को आह्लादित करता है, वैसे उनके शब्द इतने कोमल होते थे, बहुत कोमल शब्द।
किसी को उन्होंने कभी श्रावक श्राविका को पुण्यवान के बिना पुकारा ही नहीं होगा, जहां तक मेरा ख्याल है। अरे पुण्यवान, यही उनके शब्द होते थे, और बहुत ऐसे धीमी आवाज में। अब वो हम लोगों को ये एक तरह से ना थोड़ा सा कई बार इन चीजों को करना पड़ता है, नहीं तो वो महापुरुष वास्तव में आवाज इतनी उनकी धीमी और ऐसी, वह एक तरह से सभी को आह्लादित करने वाली, ऐसे उनके शब्द भी थे। तो वो बालक जन्मा, बचपन में ही पिता का साया उठ गया। तो इनकी एक बड़ी बहन थी, माताजी को उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब जब उदयपुर पधारे, बरडिया परिवार उदयपुर में रहता था, तो उदयपुर में, अब वो पाली में भी रहते हैं, उनके कुछ पारिवारिक जन हमको मिले भी थे वो। तो उदयपुर के बरडिया परिवार का वो बालक अपनी माता अपनी बहन के साथ जब उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब के दर्शन हेतु गए, उनके सानिध्य में निरंतर प्रवचन आदि के लिए चतुर्मास में जाते रहे, तो कुछ भावना माता जी की बनी कि मुझे तो संयम ही लेना है। और जब माता की भावना बनी तो छोटा सा सुकुमार बालक भी तैयार हुआ। इसलिए एक ध्यान रखना, संयम पालन करने के लिए शरीर का मजबूत होना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना मन का मजबूत होना महत्वपूर्ण है। जिसने उनको देखा है हमारे आचार्य देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब को, वो जानता है इस बात को कि शरीर कितना भी उनका इस तरह से सुकुमार रहा, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी प्रकार की सुविधाओं की अपेक्षा नहीं रखी। संयम ग्रहण किया। 9 साल की उम्र में 31 का जन्म है और 41 के प्रारंभ में, तो 31 के अंत में जन्म हुआ, 41 के प्रारंभ में ही उनकी दीक्षा हुई। दीक्षा खंडप में हुई, उदयपुर के आगे एक क्षेत्र है खंडप, उस खंडप में उनकी दीक्षा हुई। और दीक्षा होने के बाद, जैसे कि आपको मैंने बताया, बीच में उपाध्याय पुष्कर मुनि जी महाराज साहब का जिस समय जिक्र चल रहा था, उनकी जन्म जयंती हमने यहाँ पर मनाई थी 6 अक्टूबर को ना, 6 अक्टूबर। उस समय में बताया था कि वे स्वयं बहुत प्रकांड विद्वान थे, जैन दर्शन के और भारतीय दर्शनों के बहुत विद्वान थे। तो उन्होंने अपने उस बालक को, जिसकी प्रतिभा अद्भुत थी, उसको खूब अध्ययन कराया। यानी हमारे आचार्य श्री जो है वो संस्कृत, प्राकृत, न्याय, दर्शन, इतिहास, योग, आगम, इनके बहुत जानकार थे। यानी अपने ब्यावर आगम प्रकाशन समिति से जो प्रकाशित ग्रंथ है, आगम है, 32 है, उस 32 में अनेकों आगमों की सुदीर्घ प्रस्तावना, सुदीर्घ यानी बहुत विस्तार पूर्वक और काफी अभ्यास पूर्ण ऐसी प्रस्तावनाएं उनकी लिखी हुई। लगभग 350 के करीब उनके ग्रंथ प्रकाशित थे। जब भी उनके हम दर्शन करते, जब भी हम उनके सेवा में जाते, हमने देखा उनकी पूरे दिन लेखनी चलती रहती थी, कलम चलती थी, और नया नया चिंतन, कहीं से कुछ उनको जो भी जच गई वो बातें सारी याद करके, देख करके, पढ़ करके उनको उतारना, उनको बढ़िया ढंग से एक एक विषय को लक्ष्य करके उस विषय को विस्तार से प्रस्तुत करना, ये उनके साहित्य का विशेष रहा। एक हमको विद्वान मिले जो मैथमेटिक्स के बहुत बड़े प्रोफेसर है, दिगंबर परंपरा से है, चेन्नई में आए थे, उनका भाषण था इसलिए। तो उस लेक्चर के समय उन्होंने कहा कि मैं विद्यार्थी था मैथमेटिक्स का और आईआईटी में उन्होंने शायद पढ़ा था। तो बोले मुझे मैथमेटिक्स में रुचि थी, लेकिन जैन मैथमेटिक्स कुछ पता नहीं था।
मुझे उस समय किसी ने आचार्य देवेंद्र मुनि जी द्वारा लिखी गई जो जैन विज्ञान, जैन अध्यात्म विज्ञान ऐसी जो किताब थी वो दी, उसको मैंने पढ़ा और फिर मेरी रुचि जागी कि अरे हमारे आगमों में इतना गणित का विषय आया हुआ है, उनको बाद में सारे दिगंबर ग्रंथों में, हमारे श्वेतांबर आगमों में जो गणित से जुड़ी हुई चीजें हैं, काफी उनके उस पर आर्टिकल भी प्रकाशित हुए, इंदौर के विद्वान थे वो। तो कहने का मतलब उनके उस साहित्य ने अनेकों को जैन दर्शन से, जैन साहित्य से, जैन सिद्धांतों से परिचित कराया और उनके करुणा वात्सल्य भरी ऐसे वाणी और आशीर्वाद ने अनेकों के जीवन में इस प्रकार का जो कहीं कोई निराशा, हताशा, चिंता का टॉक्सिन था उसको दूर करके अमृत भर दिया। ऐसे तीक्ष्ण मेधा और व्युत्पन्न प्रज्ञा वाले हमारे वे इस श्रमण संघ के तीसरे आचार्य बने। हालांकि उनका आचार्य काल ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन संघ में उनका जो एक तरह से प्रभाव था वो बहुत व्यापक था। संपूर्ण श्रमण संघ ही नहीं तो हमारे स्थानकवासी परंपरा के जितनी भी अलग अलग संप्रदाय हैं, ज्ञान साधना के रूप में और ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें सबसे पहले अपना आदर्श मानते थे। ऐसे वे हमारे आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने पूज्य गुरुदेव आचार्य सम्राट आनंद ऋषि जी महाराज साहब के मुखारविंद से 87 में उपाचार्य पद को प्राप्त किया और 92 में जिस समय आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब देवलोक गमन हुए, उस समय उनके महाप्रयाण के पश्चात उन्हें वह आचार्य पद प्राप्त हुआ, जिसका चादर समारोह 1 वर्ष पश्चात 28 मार्च 1993 को उदयपुर में संपन्न हुआ। ऐसे हमारे वे आचार्य सम्राट देवेंद्र मुनि जी महाराज साहब स्वास्थ्य की अस्वस्थता के बावजूद भी अपने सभी संघ के संत सती जी और श्रावक श्राविकाओं को आशीर्वाद देने और उनकी सार संभाल के लिए पूर्ण देश में विचरण करते हुए महाराष्ट्र में पधारे और महाराष्ट्र में पधार कर उन्होंने नासिक में उस समय जितने भी महाराष्ट्र में विचरण करने वाले श्रमण संघ के प्रमुख संत सती जी थे उनका स्नेह मिलन कराया। आपस में सब मिले, 4 दिनों तक काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई और उसके पश्चात बम्बई पधारे। बम्बई घाट कोपर में अचानक स्वास्थ्य अधिक खराब हो जाने से यहाँ उनका जो है महाप्रयाण हुआ, यहाँ देवलोक गमन हुआ। लेकिन इस प्रकार से उस अपने छोटे से आचार्य काल में भी, लेकिन अपने बड़े दीक्षा पर्याय में और अपने विस्तृत ऐसे ज्ञान साधना से उन्होंने जिन शासन की बहुत सेवा की। देखो, चाहे वो आचार्य बने, चाहे उपाचार्य बने, चाहे उसके पहले श्रमण संघ के मंत्री बने, वे या उससे पहले जैसे श्रमण संघ में वे मुनि रूप में दीक्षित हुए। श्रमण संघ बनने के पहले उनकी दीक्षा हो गई थी, बाद में श्रमण संघ बना, लेकिन वे अपनी जिस गुरु परंपरा में भी दीक्षित हुए, पूज्य ज्येष्ठमल जी महाराज, ताराचंद जी महाराज, अमर संप्रदाय पहले कही जाती थी, जो अब पुष्कर संप्रदाय के नाम से जानी जाती थी, ऐसे अमर सिंह जी महाराज साहब की परंपरा में वे दीक्षित थे। तो उन्होंने जहाँ कहीं रहे, चाहे मुनि रूप में रहे, चाहे मंत्री रूप में रहे, चाहे उपाचार्य रूप में रहे, चाहे आचार्य रूप में रहे, अद्भुत ऐसी जिन शासन की सेवा की, जिन शासन की सेवा उन्होंने अपने साहित्य सर्जन से, अपने लेखनी से की, और ऐसी जिन्होंने जिन शासन की महती प्रभावना की, जिन शासन की खूब सेवा की, ऐसे आचार्य भगवान का आदर्श हम अपने समक्ष रखे। उन्होंने खूब साहित्य लिखा और समाज के समक्ष रखा। हम लोगों की यह एक तरह से कमजोरी रह जाती है कि हमको उसमें रुचि कम है, ज्ञान साधना में रुचि कम है, लेकिन मोक्ष मार्ग गति में आपने सुना
ज्ञान से ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये जो ज्ञान साधना, साहित्य साधना उन्होंने की, हम भी अपने जीवन में जैन दर्शन के, जैन आगमों के, जैन सिद्धांत के उस स्वरूप को बहुत सरल भाषा में लिखा हुआ है और बहुत सिंपल वे में लिखा हुआ है, बहुत सादे इसमें लिखा हुआ है। तो हम यदि थोड़ा भी उनके उस साहित्य का परिचय प्राप्त कर सके, उनके साहित्य को पढ़कर अपने जैन धर्म के प्रति रही हुई आस्था को शुद्ध बना सके, तो उस महापुरुष का स्मरण हमारे लिए और अधिक उपयोगी हो सकता है। आज धन त्रयोदशी, उनके शरीर अवतरण का यह ऐसा दिवस, इस जन्म जयंती के अवसर पर उनके उस जिन शासन की सेवा को खूब खूब नमन वंदन एक साथ प्रेम से बोलेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो धनम, नमो लोये सब साहुणम। गुरुदेव की आज्ञा श्री चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साभु मंगलम, केवलिपन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तमा, अरिहंता लोगोत्तमा, सिद्धा लोगोत्तमा, साहु लोगोत्तमा, केवलिपन्नतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा, दुख हरना, सुख करना, और शरण नहीं कोई जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।